अगला वाला जो टॉपिक है बेटा वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। पिछला वाला जो था स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट वो शॉर्ट क्वेश्चन था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें बेसिकली पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द गिवर्स टाइप्स, या फिर उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की सबसे पहले बात कर लेते हैं उसकी डेफिनेशन की। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? उसे स्मॉल एन से। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बताया वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यानी हम लोग उसको इक्वेशन देख के उसके बारे में प्रिडिक्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम लोगों ने इक्वेशन से देख के ऑर्डर निकाला है असल में भी वही ऑर्डर हो उस रिएक्शन का, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंट करके ही निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग उसको कंसिडर या उसको सपोज ज़रूर कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसे कोशिश ज़रूर कर सकते हैं बेटा निकालने की, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम लोगों ने इक्वेशन देख के ऑर्डर निकाला है वो वही हो जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकले। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बेटा अगर हम लोग उसको डिफाइन कर लें तो हम लोग ये कहते हैं बेटा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो बराबर है किसी भी रेट इक्वेशन में। जैसे अभी हम लोगों ने पहले बात की कि ला ऑफ मैस एक्शन को यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी इक्वेशन के किसी भी जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग? रेट इक्वेशन। और रेट इक्वेशन जो है बेटा उसमें हम लोग क्या लेते हैं? कंसंट्रेशन लेते हैं रिएक्टेंट की। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो है उस रेट इक्वेशन में मौजूद जो कंसंट्रेशन है लिखी है हम लोगों ने, उसकी जो पावर है उसके सम के। सम का मतलब है कि वो जितनी भी पावर है उसको हम लोगों ने क्या करना है? प्लस। तो हमारे पास क्या निकल आएगा उस रिएक्शन का? ऑर्डर। ठीक है, अगर रेट इक्वेशन में मौजूद जितने भी कंसंट्रेशंस हैं उनकी जितनी भी पावर्स हैं उनको प्लस कर दिया जाए तो हमारे पास उस रिएक्शन का क्या निकल आएगा बेटा? ऑर्डर। और उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एन से। और ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और ये आपने याद रखना है बेटा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको कैलकुलेट किया जाता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से। उसको किससे फाइंड आउट किया जाता है बेटा? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की हम लोगों ने कल भी बात की थी बेटा कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है कि किसी भी रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप है, कोई भी जो रिएक्शन है बेटा वो एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो सकता है। जैसे इनडायरेक्ट वो रिएक्शन हो सकता है, उसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उनमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वो उस रिएक्शन का क्या कहलाएगा? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है उससे हम लोग रेट इक्वेशन लिखते हैं, और उसकी रेट इक्वेशन के में मौजूद जो कंसंट्रेशन है उनकी जो पावर है उसको जो प्लस कर दिया जाता है तो उस रिएक्शन का क्या निकल आता है? ऑर्डर। उस रिएक्शन का क्या निकल आता है बेटा? ऑर्डर। हम लोग सपोज कर लेते हैं, अब एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं उसकी ऑर्डर को समझाने के लिए। वही जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में इक्वेशन की थी डिस्कस, वही करनी है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जैसे उसमें ए है, बी के साथ रिएक्शन कर रहा है बेटा, और वो क्या बना रहा है? सी, और साथ में डी। हम लोगों ने सपोज किया था कि जो ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं? स्मॉल ए। बी के नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सी और डी। ऐसे ही है वहाँ पर जो ए और बी है बेटा वो इस रिएक्शन के क्या हैं? रिएक्टेंट। और सी और डी इस रिएक्शन के क्या हैं? प्रोडक्ट। ऐसे ही है यहाँ पर जो ए है बेटा वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स को। बी भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स को। और जो सी और डी है वो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को। अगर हम लोग लॉ ऑफ मैस एक्शन को यूज करें बेटा रेट इक्वेशन को लिखने के लिए, तो लॉ ऑफ मैस एक्शन क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी जो रिएक्शन है बेटा उसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें मौजूद जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। ऐसे ही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो रेट है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कौन सा वाला जो है रिएक्टेंट मौजूद है यहाँ पे? ए और जो बी है, इन दोनों के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। तो ए है हमारे पास, उसकी कंसंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। जो बी है बेटा उसकी भी जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। और हम लोगों ने अभी पहले बात की है कि जो है हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको किस फॉर्म में लिखा जाता है? पावर की फॉर्म में। पावर जो है उसकी फॉर्म में लिखा जाता है, और साथ में हम लोग जो है उसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग।
तो ए भी जो है बेटा वो पावर बन जाएगा और जो बी है वो बी की पावर बन जाएगा ए और साथ में यहाँ पे बी। अगर हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करना चाहें बेटा, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है वो वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाता है। ये हमारे पास क्या बन गई बेटा, रेट इक्वेशन। इसमें जो के है ये क्या बन गया, वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। यहाँ पर पावर कौन सी है बेटा, ए और साथ में बी, ऐसे ही है। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन का ऑर्डर लिखना चाहें, हम लोग इस रिएक्शन का क्या लिखना चाहें बेटा, ऑर्डर। अभी हम लोगों ने कहा कि जो रिएक्शन का ऑर्डर है बेटा वो किसके बराबर है, वहाँ पर जितने भी वो है रेट इक्वेशन में जितनी भी कंसंट्रेशन लिखी जाती है उनके एक्सपोनेंट्स के सम के। तो इसका मतलब है यहाँ पर इस रेट इक्वेशन में पावर कौन कौन सी है, एक तो है ए और दूसरी कौन सी पावर है, बी। तो इनको जब जमा कर देंगे ए प्लस बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, उस रिएक्शन के ऑर्डर के। ये बराबर हो जाएगा बेटा इस रिएक्शन के ऑर्डर के। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो किसके बराबर होगा, वहाँ पर उस रेट इक्वेशन में मौजूद जितने भी कंसंट्रेशन है उनके पावर के सम के। क्लियर है। और ये आपने बात याद रखनी है बेटा कि ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने जो इक्वेशन को देख के ऑर्डर निकाला है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से भी मैच करता हो, क्योंकि हमें हमेशा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का मालूम नहीं होता। ये हमें एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलता है कि स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा है, और फिर ही हम लोग जो है उसको लिख के, उसकी रेट इक्वेशन लिख के उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। बेटा जो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो यही पूछा जाता है कि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उसकी क्लासिफिकेशन देनी है। ठीक है, ये अगला वाला जो टॉपिक आपकी बुक में लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शन शोइंग डिफरेंट ऑर्डर्स, यहीं पे बेसिकली लिखा हुआ है वो डिफरेंट टाइप्स उसकी। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बेटा उसकी बेस पे जो है उसकी 6 क्लासेज है मजीद जिनको डिस्कस किया गया है। पहली वाली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सिंपल है बेटा कि यानी वो वाला रिएक्शन जिसका जो ऑर्डर है वो 1 निकलेगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है यानी ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है बेटा यानी ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, वो क्या कहलाएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है बेटा यानी ऐसा रिएक्शन जिसका जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शन में निकलेगा, यानी डेसिमल पॉइंट में निकलेगा, इशारिये में निकलेगा, पॉइंट में उसका आंसर निकलेगा, पॉइंट में उसका ऑर्डर होगा। यानी जैसे 0.5 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, यानी इस तरह से कोई ऑर्डर निकलेगा बेटा वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी ऐसा रिएक्शन जिसका जो ऑर्डर है वो 0 के बराबर होगा, यानी वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता होगा। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब बेटा, सूडो का मतलब होता है फेक या फिर नकली, यानी ऐसा रिएक्शन बेटा जिसका असल में जो ऑर्डर है वो 1 नहीं होगा, लेकिन हम लोग उसको कंसीडर कर लेंगे कि वो 1 है उसका ऑर्डर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब बेटा यानी ऐसा रिएक्शन जिसका असल में ऑर्डर 1 ना हो लेकिन उसको कंसीडर किया जाए कि वो कितना है, 1। तो ऐसा जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें सिर्फ आपको बेटा उसकी डेफिनेशन लिखते जाना है और साथ में एक एक एग्जाम्पल लिखते जाना है। एग्जाम्पल जो है वो आपकी बुक पे भी दी हुई है, मैं भी आपको करवा देती हूँ बेटा। कुछ मैं न्यू एग्जाम्पल्स ऐड करवाऊंगी क्योंकि आपकी बुक में कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं वो डिटेल में लिखी हुई हैं, लंबी वाली लिखी हुई हैं, तो उसको थोड़ा छोटी वाली जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं करवा दूंगी, वो आप उसको नोट कर लीजिएगा, अपनी बुक पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो अभी हम लोगों ने कहा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है यानी ऐसा रिएक्शन कोई भी जिसका जो ऑर्डर है वो किसके बराबर निकलेगा, 1 के बराबर। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसका ऑर्डर किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो बेटा, ऐसा जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ऑर्डर की पहले हम लोगों ने बात की है कि जो ऑर्डर है किसी भी रिएक्शन का वो किसके बराबर होगा, वो उसकी जो रेट इक्वेशन है बेटा उसमें मौजूद जितनी भी पावर्स हैं उन सब के सम के बराबर निकलेगा, सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट इक्वेशन।
उसके बराबर होगा किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर। और अगर वो जो सम है बेटा वो 1 के बराबर हो तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन कौन सा वाला होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हम लोग उसमें एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं बेटा। ये एग्जांपल आपको इक्वेशंस याद करनी है ज़ुबानी, कि जैसे अगर हमारे पास है एक रिएक्टेंट है जैसे N2O5, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है बेटा हमारे पास एक रिएक्टेंट, और वो कन्वर्ट हो रहा है, उसकी डीकॉम्पोजिशन हो रही है और वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू N2O4 और साथ में हाफ ऑक्सीजन में। N2O4 हाफ ऑक्सीजन का मतलब है एक ऑक्सीजन, ठीक है। उसकी डीकॉम्पोजिशन हो रही है, डीकॉम्पोजिशन का मतलब है कि वो अपने ही जो है पार्ट्स, अपने ही जो कंपोनेंट्स है उसमें वो ब्रेक हो जाएगा। तो N2O5 बेटा अगर हम लोग इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिखना चाहें तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस इक्वेशन में, उस रिएक्शन में मौजूद जितने भी रिएक्टेंट हैं उसकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। और यहाँ पर रिएक्टेंट कौन सा है हमारे पास, सिर्फ N2O5, N2O4 1/2 O2 जो है वो इस रिएक्शन का क्या है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हम लोग किसकी लेंगे, N2O5 की, उसी की कंसंट्रेशन लेंगे बेटा हम लोग, क्योंकि वही हमारे पास रिएक्टेंट है। तो अगर यहाँ पर उसकी हम लोग पावर लिखना चाहें, हम लोगों ने कहा कि जो भी उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसकी पावर बन जाते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1, कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब वहाँ पर क्या है 1, तो 1 उसकी क्या बन जाएगी, पावर। अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करना चाहें बेटा तो वो किसके बराबर होगा, उसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वल और साथ में के कांस्टेंट N2O5 और साथ में पावर उसकी क्या होगी 1। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है बेटा पूरी जो बनी है वो क्या कहलाएगी, रेट इक्वेशन। के उस रिएक्शन में क्या है, रेट कांस्टेंट। और अगर हम लोग उस रिएक्शन का जो है ऑर्डर लिखना चाहें तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, उस रेट इक्वेशन में मौजूद जितने भी हमारे पास पावर्स हैं उनका सम। तो यहाँ पर पावर सिर्फ क्या है 1 है, तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा 1। तो ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 निकले वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहली वाली एग्जांपल कंप्लीट है बेटा, पहली वाला जो उसकी क्लास है वो कंप्लीट है, ठीक है। अगली वाली जो क्लास हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जैसे उसके नाम से पता चल रहा है बेटा, यानी कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसका जो ऑर्डर है वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और ऑर्डर का मतलब आपने पहले भी पढ़ा है बेटा कि जो रेट इक्वेशन में जितनी भी कंसनट्रेशन लिखी जाएगी उसकी जितनी भी पावर होगी अगर उसको प्लस कर दिया जाएगा तो हमारे पास जो है जो स्पीसी जो भी फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो उस रिएक्शन का क्या कहलाएगा, ऑर्डर। और अगर वो जो सम है उसकी कंसंट्रेशंस का, कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर है उसका वो सम जो है अगर वो 2 के बराबर निकला तो वो रिएक्शन कौन सा वाला होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हम लोग उसमें एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं बेटा, कि एग्जांपल जैसे आपकी बुक में भी ये लिखी हुई है बेटा कि अगर हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है और वो रिएक्शन कर रहा है ओजोन के साथ, ठीक है, तो वो यहाँ से बनाता है NO2 और साथ में क्या बनाता है O2। यहाँ से एक ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन कर जाएगी तो क्या बन जाएगा NO2। यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गई, बाकी कितनी ऑक्सीजन बची, 2। अब यहाँ पर चेक करो बेटा कि अगर हम लोग इसकी इस रिएक्शन के लिए भी रेट इक्वेशन लिखें तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वहाँ पर मौजूद जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन कौन सा है, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ओजोन रिएक्टेंट है इस रिएक्शन के, और NO2 और O2 इस रिएक्शन के क्या हैं, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर NO की कंसंट्रेशन लिखी जाएगी और साथ में किसकी कंसिडरेशन लिखी जाएगी, ओजोन की। NO जो है बेटा उसकी पावर क्या है 1, ओजोन की भी सॉरी उसकी जो है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स वो भी कितने हैं 1। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं बेटा वो क्या बन जाती है, पावर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो उसकी पावर बन जाएगी, ये वाले जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये भी इसकी क्या बन जाएगी, पावर। अगर हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल, साथ में के कांस्टेंट, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 1, ओजोन जो है उसकी पावर भी क्या है 1। ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है बेटा ये क्या कहलाएगी, रेट इक्वेशन। यहाँ पर ये जो के यूज़ किया है वो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट। और इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो किसके बराबर निकलेगा भाई, वहाँ पर उस इक्वेशन में मौजूद जितने भी कंसंट्रेशन है उसकी जितनी भी पावर है उसके सम के। तो यहाँ पर एक पावर है, एक जो है रिएक्टेंट उसकी पावर है 1, दूसरे की भी पावर क्या है 1। तो अगर हम लोग उसको प्लस कर लें
तो वो कितना आंसर निकलेगा 2। इसका मतलब है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना है 2। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये कौन सा वाला होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसकी जो ऑर्डर है वो 2 के बराबर निकले वो क्या कहलाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद जो अगले वाला जो है बेटा टाइप हम लोगों ने डिस्कस करनी है, जो अगली वाली क्लास हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो भी इसके नाम से पता चला बेटा, यानी कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसका जो ऑर्डर है यानी वहाँ पर उसकी रेट इक्वेशन में मौजूद जितने भी कंसनट्रेशंस हैं उनका जो पावर है, उनका जो सम है वो हमारे पास कितना निकले। अगर 3 निकले तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को और साथ में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। इसकी हम लोग एक एग्जाम्पल जो है बेटा वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल उसकी हम लोग ले लेते हैं बेटा, आपकी जो बुक है बेटा उसमें बहुत लंबी वाली एग्जाम्पल कंसीडर की हुई है, 2-3 स्टेप वाली। मैं एक शॉर्ट वाली एग्जाम्पल लिखवाने लगी हूँ, ये आप बेशक लिख लीजिएगा बेटा, नोट कर लीजिएगा इसे, कि अगर हमारे पास है 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं और वो रिएक्शन कर रहे हैं एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ Cl2 के साथ, तो वो बनाते हैं बेटा 2 नाइट्रोसाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हैं, अगर वो एक Cl2 के साथ कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं 2NOCl। Cl यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोसाइल क्लोराइड। अगर हम लोग इस रिएक्शन जो है बेटा यहाँ पर भी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन हमारे पास क्या है इस रिएक्शन के रिएक्टेंट, NOCl जो है वो इस रिएक्शन का क्या है, प्रोडक्ट। अगर हम लोग इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिखना चाहें तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस रिएक्शन में मौजूद जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके कंसनट्रेशन के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक है रिएक्टेंट, 2 उसका नंबर ऑफ मोल्स है बेटा, और जो 2 है वो उसकी क्या बन जाएगी, पावर। अगला वाला क्या है Cl2, तो उसकी पावर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके 1 और 1 उसकी क्या बन जाएगी, पावर। तो यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करें हम लोग तो उसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, K कांस्टेंट, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जिसकी पावर है 2, Cl2 जिसकी पावर है 1। ये हमारे पास क्या बन जाएगी बेटा, रेट इक्वेशन। यहाँ पर जो K यूज़ कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट, जिसके हम लोग बहुत डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है बेटा वो किसके बराबर होगा, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने कहा कि वो जो रेट इक्वेशन लिखी जाती है उसमें जितनी भी पावर्स होती हैं कंसनट्रेशंस की उनको अगर प्लस कर दिया जाए तो हमारे पास ऑर्डर निकल आता है। तो यहाँ पर एक पावर है 2 और एक क्या है 1, अगर इसको हम लोग प्लस कर दें बेटा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। तो इसका मतलब है ये रिएक्शन ये कौन सा वाला होगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि उसके केस में जो रिएक्टेंट्स हैं उनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो पावर्स हैं, अगर उसको प्लस कर दें तो आंसर क्या निकलेगा, 3। बेटा उसके बाद जो फोर्थ वाली टाइप है ना जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करें तो उसके नाम से पता चल रहा है बेटा, यानी ऐसा रिएक्शन जिसका जो ऑर्डर है वो कितना निकलेगा, जीरो निकलेगा। यानी उसमें जो कंसंट्रेशन मौजूद है उसकी रेट इक्वेशन में जितने भी रिएक्टेंट्स की उसकी जो पावर है वो जीरो होगी। ठीक है, तो ऐसा जो रिएक्शन है बेटा वो क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग ये भी कह सकते हैं बेटा कि अगर उसका रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो रिएक्शन है उसमें मौजूद जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी मिकदार पे डिपेंड ही नहीं करता, यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है उससे इंडिपेंडेंट है। क्योंकि आपको पता है बेटा कि अगर हमारे पास जैसे कंसीडर कर लो कि हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है जिसका रिएक्टेंट है जैसे ए और उसकी आपने पावर लिखी है जीरो, तो अगर पावर जीरो है बेटा तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब है जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो भी क्या निकलेगा, जीरो। सही है, तो और उसमें जो है हम लोग कंसीडर करते हैं बेटा कि जो मोस्टली हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब है ऐसे सारे के सारे रिएक्शन जो कि होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो कि किसकी प्रेजेंस में होते हैं, लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे उसमें फोटोसिंथेसिस है बेटा, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्टेंट्स जो है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते, तो ये क्या कहलाएंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह से जो अगला वाला है बेटा वो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सूडो का मतलब है बेटा लफ्ज़ी मतलब है फेक या फिर नकली। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है यानी कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसका असल में उसका ऑर्डर 1 ना हो, असल में उस रिएक्शन का जो ऑर्डर है बेटा वो 1 के बराबर ना हो, लेकिन हम लोग उसको कंसीडर करें फिर भी कि वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, या फिर उसका जो ऑर्डर है वो 1 के बराबर निकले, तो ऐसा जो रिएक्शन है बेटा वो क्या कहलाएगा हमारे पास,
सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब है बेटा, यानी ऐसा रिएक्शन जिसका जो ऑर्डर है वो असल में 1 ना हो, लेकिन हम लोग उसे कंसीडर करें कि वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ऐसा जो रिएक्शन है बेटा वो क्या कहलाएगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है बेटा ये मोस्टली हम लोग उन केसेस में कंसीडर करते हैं, उन रिएक्शंस में हम लोग कंसीडर करते हैं, या उन रिएक्शंस का जो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकलता है बेटा जिसमें हम लोग यूज़ कर रहे हुए होते हैं, वो रिएक्शन जिसमें यूज़ हो रहा वो होता है सॉल्वेंट। जिसमें क्या यूज़ हो रहा होता है बेटा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपको पता है यानी कोई भी ऐसा कंपोनेंट, कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसकी जो मिकदार है वो क्या होती है, ज़्यादा, वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। अब क्या होता है बेटा कि वो जो सॉल्वेंट है उसकी मिकदार इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि जब वो रिएक्शन में हिस्सा ले भी रहा है तो उसकी मिकदार में इतना कम चेंज आता है कि वो कंसिडरेबल नहीं होता। कि जो सॉल्वेंट है बेटा जब वो रिएक्शन कर भी रहा होता है तो उसमें कंसिडरेबल चेंज, उसकी जो कंसंट्रेशन है उसमें कंसिडरेबल चेंज नहीं आता, जिसकी वजह से हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, हम लोग ये सपोज कर लेते हैं बेटा कि सॉल्वेंट की जितनी मिकदार हम लोगों ने रिएक्शन के शुरू में इस्तेमाल की थी उतनी ही रिएक्शन के आखिर में भी है, क्योंकि उसमें बहुत खातिर खा चेंज या उसमें तब्दीली नहीं आई उसकी मिकदार में। इसलिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि वो जो सॉल्वेंट है उसकी जो मिकदार है वो उसमें जो आने वाला चेंज है वो कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 0। सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है उसमें जो आने वाला चेंज है वो कितना है, 0, यानी जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रही है, उसमें कोई कंसिडरेबल चेंज नहीं आया। तो हम लोग यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं बेटा कि अगर हमारे पास है जैसे सुक्रोज है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, C12H22O11। अगर वो रिएक्शन कर रही है बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वाटर इस रिएक्शन का क्या होगा, सॉल्वेंट। जो सुक्रोज है बेटा वो इस वाटर की प्रेजेंस में डीकम्पोज हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में C6H12O6, और दूसरे वाला सुक्रोज फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल में, एक बन जाता है उसमें ग्लूकोज और दूसरा उसमें क्या बन जाता है बेटा, फ्रुक्टोज। अब अगर ये रिएक्शन है हमारे पास तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन कौन से होंगे, एक तो सुक्रोज और एक वाटर, और प्रोडक्ट उसमें कौन कौन से होंगे, एक तो होगा ग्लूकोज और साथ में फ्रुक्टोज। अगर हम लोग इसकी रेट इक्वेशन लिखना चाहें इस रिएक्शन की अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वहाँ पर मौजूद जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर हमारे पास सुक्रोज C12H22O11, वाटर उसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे बेटा, वहाँ पर मौजूद जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं उसकी पावर बन जाएगी। वाटर जो है बेटा उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1। जो सुक्रोज है उसके भी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1। अब अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें बेटा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल और साथ में के कांस्टेंट, C12H22O11, ऐसे ही है। अब होना उसमें ये चाहिए था बेटा कि अगर हम लोग इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालें, इस रिएक्शन का हम लोग क्या निकालें, ऑर्डर निकालें, तो वो 1 + 1 किसके बराबर होना चाहिए था, 2 के। ऑर्डर को किसके बराबर होना चाहिए था, 2 के। लेकिन अभी हम लोगों ने कहा बेटा कि वहाँ पर जो वाटर मौजूद है वो उस रिएक्शन का क्या है, सॉल्वेंट। वो उस रिएक्शन का क्या है, उस रिएक्शन में कैसे बिहेव कर रहा है, सॉल्वेंट के तौर पे, यानी उसकी मिकदार इतनी ज़्यादा है कि अगर वो रिएक्शन में हिस्सा ले भी ले तो उसकी मिकदार क्योंकि ज़्यादा है तो इस वजह से उसकी मिकदार में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग किसके बराबर कंसीडर करेंगे, 0 के। अगर हम लोग इसको यहाँ पे 0 के बराबर कंसीडर कर लें बेटा, असल में देखो वही वाली बात है कि असल में उसका ऑर्डर जो है वो कितना निकल रहा है, 2, लेकिन क्योंकि उसमें एक सॉल्वेंट है तो हम लोगों ने सॉल्वेंट की जो मिकदार है उसको, उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हम लोगों ने उसको कंसिडर कर लिया कि वो 0 हैं, क्योंकि उसकी अमाउंट में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा। तो अगर ये 0 है बेटा तो 0 के साथ कोई भी अगर 0 पावर में है तो मल्टीप्लाई होगा तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है बाकी पावर क्या बची, फिर ये वाला उसका ऑर्डर नहीं होगा, बल्कि हम लोग उसका ऑर्डर क्या कंसीडर करेंगे बेटा कि ऑर्डर यहाँ पर किसके बराबर होगा, सिर्फ 1 के। ऑर्डर सिर्फ किसके बराबर होगा, 1 के। और यहाँ पर जो रेट इक्वेशन लिखी जाएगी बेटा वो रेट इक्वेशन भी क्या लिखी जाएगी, फिर रेट इक्वेशन लिखी जाएगी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके बराबर है, के कांस्टेंट और साथ में C12H22O11 और उसकी पावर क्या है, 1।
क्योंकि वाटर जो है हम लोगों ने उसकी जो कंसनट्रेशन में आने वाला चेंज है उसको निग्लेजिबल कंसीडर किया है। उसके बाद जो है हमारे पास जो लास्ट वाला है बेटा टॉप वो जो है उसकी क्लास है जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है, वो है बिल्कुल लास्ट में जो है वो है हमारे पास बेटा फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। अगर फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, यानी ऐसा रिएक्शन बेटा जिसका जो ऑर्डर है वो निकलता है पॉइंट्स में, डेसिमल पॉइंट्स में। ऐसा रिएक्शन जिसका जो ऑर्डर है बेटा वो इशारिये में निकलता है, वो फ्रैक्शनल होता है। ऐसा जो हमारे पास रिएक्शन है वो क्या कहलाएगा? फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग, मैं इसकी एग्जांपल आपको बुक से ही करवा देती हूँ बेटा। जैसे यहाँ पर ये वाला जो है पेज नंबर 311 पे ये जो 5th वाला पॉइंट लिखा हुआ बेटा, ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। अब उसमें ये जो इक्वेशन लिखी है बेटा, हालांकि ये जो इक्वेशन है ये मेन इक्वेशन लिखी गई है। हमने पहले जैसे बात की थी कि जो है हमारे पास ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और वो हम लोग किसी भी एक जो है इक्वेशन उससे देख के नहीं बता सकते। असल में जो ऑर्डर है वो निकाला जाता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से, यानी जो स्लोएस्ट स्टेप है उससे। और ज़रूरी नहीं होता कि हमें जो इक्वेशन गिवन हो वही उसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी हो, उसके मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं। इसमें भी जो है बेटा मल्टीपल स्टेप्स तुम लोगों की बुक में नहीं लिखे गए, लेकिन ये जो ऑर्डर निकाला गया है ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अकॉर्डिंगली निकाला गया। और यहाँ पर ये कंसिडर किया गया बेटा कि जो Cl2 है उसकी जो कंसनट्रेशन है वो हाफ है और CaCl3 की जो कंसनट्रेशन है वो 1 है। तो 1 + 1/2 वो किसके बराबर हो जाएगा? 1.5 के। तो ऑर्डर जो है बेटा उसमें इशारियाँ निकला है, इसलिए ये ऑर्डर, ये जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगा? फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे तुम लोगों का टॉपिक कंप्लीट है।